हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। हमारे ओवरहेड चैप्टर के फर्स्ट सेशन के अंदर हमने बात की एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट के बारे में कि क्या क्या होता है। और हमने ये समझा कि एलोकेशन जो है वो है पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक उसे डिपार्टमेंट का ओवरहेड है तो उसको देना। फिर हमने कहा अपॉर्शनमेंट। हमने कहा अपॉर्शनमेंट का मतलब ये है कि जो कॉमन एक्सपेंडिचर है वो सारे डिपार्टमेंट में जब हम बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्शनमेंट। फिर उसके बाद में हमने कहा रीअपॉर्शनमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीअपॉर्शनमेंट। अलोकेशन समझ चुके थे, अपॉर्शनमेंट समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट में हम ये बात कर चुके थे कि दो चीजें हो सकती है, या तो इंटर सर्विस हो या इंटर सर्विस नहीं हो। हमने ये भी डिस्कस किया अगर इंटर सर्विस नहीं हो तो बेहद आसान हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें एक्स और वाई था, जिसमें एक्स लेके निकलता है अमाउंट और वो सब में बांट देता है, फिर वाई लेके निकलता है वो सब में बांट देता है, क्योंकि इंटर सर्विस होता नहीं है तो एक बार जाने के बाद वापस आते नहीं है। फिर हमने दूसरा एक बार और देखा था जिसमें इंटर सर्विस थी, जिसमें एक्स लेके बांटने जाता है तो ए बी सी में बांटता है और फिर वाई में भी चला जाता है। फिर वाई को गुस्सा आता है, वो टोटल अमाउंट लेके बांटने जाता है तो वापस थोड़ा एक्स में आ जाता है। वाई तो खत्म हो जाता है लेकिन एक्स वापस जिंदा हो जाता है। वह कबड्डी जैसा ही माहौल हो जाता है कि एक जा रहा है लेकिन एक आ रहा है, ऐसा माहौल हो जाता है। तो फिर ये लंबा चलने वाला सिस्टम हो जाता है। तो कैसे इनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें होगी, वो सारा जो है वो रीअपोर्शनमेंट का पोर्शन आज वाले इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल से जितने मेथड है वो सारे मेथड जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो फिर ओवरहेड चैप्टर के अंदर आपके पास ज़्यादा खास बचेगा नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है सर, तो चलते हैं। हाँ जी, ये हम आ गए हमारे यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट पे, जहाँ से आज हमें शुरुआत करनी है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नंबर है 3, कॉस्ट रीअपोर्शनमेंट, कॉस्ट का रीअपोर्शनमेंट। अब देखिएगा, यहाँ 3 मेथड दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है ये तीनों मेथड और किस तरीके से ये तीनों मेथड। देखिए, मेनली 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड है स्टेप मेथड, या जैसे कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। थर्ड जो है वो रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें 3 है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर और उसके बाद में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या है ये, कैसे है ये और क्यों है ये, आपके इतने सारे क्वेश्चन आए होंगे। एक एक करके एक एक को समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड को समझ लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब सर, जैसे 2 का रेसिप्रोकल पूछेंगे आपसे कि इसका रेसिप्रोकल बताओ तो क्या होगा? 1/2। ये क्या है? 2/1। अगर कुछ भी लिखा है नहीं, सिर्फ 2 लिखा है मतलब 2 के डिवाइड में 1 है। अगर कोई पूछे आपसे कि 1/3 का रेसिप्रोकल बताओ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। अच्छा, मतलब सर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। ठीक है, ये हमें मतलब समझ आ गया इस वर्ड का। अब देखिएगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप मेथड, ये दोनों के अंदर एक ही तरीका है। और ये जो है रेसिप्रोकल मेथड, इसके अंदर 3 तरीके हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा, अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो या आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो या आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो, क्या तीनों में आंसर सेम आएगा? क्या नहीं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में अलग आएगा, स्टेप मेथड में अलग आएगा,
रेसिप्रोकल में अलग आएगा। लेकिन रेसिप्रोकल की तीनों मेथड जो है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों से करोगे तो तीनों से आंसर सेम आएगा। एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी लगभग सेम आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आइएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला आज वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है और जितना आप फोकस कर सकते हो उतना फोकस कीजिएगा। एक ही इलिस्ट्रेशन है जिसको अलग अलग मेथड से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए और बी, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है, बॉयलर हाउस और पंप रूम। सर्विसेज जो है प्रोवाइडेड बाय, ये सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जो बॉयलर हाउस है उसने सर्विस कितनी कितनी दी है। इसने ए को दिए 60% सर्विस, बी को दिए 35% और पंप रूम को दिए 5%। हम बात करें अगर पंप रूम की, सेकंड जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसने 10% सर्विस दी ए को, 40% दिए बी को और 50% दिए बॉयलर हाउस को। सर क्या ये इंटर सर्विस है जी? हाँ जी, ये इंटर सर्विस है क्या? हाँ जी सर, ये इंटर सर्विस है। क्या इससे पता चला? देखो, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, क्या दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है क्या? हाँ जी, क्योंकि बॉयलर हाउस देखिए ये 5% दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को दे रहा है। ठीक है, ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको दे रहा है क्या? हाँ, पंप रूम जो इसको दे रहा है। चाहे एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे तो भी वो वैसे ही बन जाता है, जो है इंटर सर्विस बन जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर इस मेथड में करना क्या होता है, ये मेथड क्या कहता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, इंटर सर्विस को इग्नोर करो। भाव खाते हैं ना, वैसे लड़के तो नहीं खाते, उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। इग्नोर कर दो, क्या कर दो? इग्नोर कर दो। इनको देखो और इनको देखो ही मत। सर क्या मतलब? इनको देखो लेकिन देख के इग्नोर कर दो, देख के इग्नोर कर दो। सर उससे क्या होगा? देखिएगा, ये बॉयलर हाउस है, दो चीज़ें इसमें सीखने लायक है। एक तो पहला तो इग्नोर करना है, बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3 लाख। ये अपने झोले में डाले 3 लाख रुपए और ये डिस्ट्रीब्यूट करने निकला। ए को डिस्ट्रीब्यूट किया इसने 3 लाख का 60%, कितना? 1,80,000। बी को इसने किए 3 लाख का 35%, कितना हुआ? 1,05,000। ये इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बी जो है ये गया 60,000 लेके और निकला। इंटर सर्विस देना है क्या इसको? 5% देना है क्या? नहीं देना है। ये 60,000 लेके निकला। पंप रूम जो 10% इसको देता, 40% इसको देता, मतलब 60,000 का 10%, 6,000 इसको हो गया और 24,000 इसको हो गया और ये 60,000 बांट दी। लेकिन ऐसा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सर? देखिए, आपने टोटल जो है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना किया? 1,80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000। आज बारिश कंटिन्यू चल रही है। 3,15,000। मौसम काफी अच्छा है, बहुत शानदार मौसम कह सकते हैं। 3,15,000 डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि बांटने कितने थे? एक्सपेंडिचर कितने इन दोनों के? 3,60,000। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या कहा? ऐसा ना करो, एक तो आप इंटर सर्विस को इग्नोर करो और एक परसेंटेज नहीं, रेशियो यूज करो। हमने कहा ये क्या बोला है? उसने कहा देखो, ये मैं बॉयलर हाउस, हमने कहा हाँ भाई बॉयलर हाउस बोल। उसने कहा मेरे कितने खर्चे? उसने कहा, अपन ने कहा 3 लाख। उसने कहा इसको 60% और 35% में नहीं बांटो। क्यों? क्योंकि ये बांटोगे तो 60 और 35 95% ही बटेगा, 5% नहीं बटेगा। हमने कहा तो क्या करना? तो इसने कहा कि आप 3 लाख रुपए लीजिए और इसको 60 और 35 के रेशियो में बांट दीजिए। इसने क्या कहा? 60 और 35 के रेशियो में बांट दीजिए। हमने कहा अच्छा, मतलब 3 लाख में से 60 इसको दे दो 95 में से, और 3,35,000 इसको दे दो 95 में से। इसने कहा हाँ बस यही बोलने की कोशिश कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 95। ये हो गया 189
473 और ये हो गया 1,10,526। वैसे वैसे आया पंप रूम। पंप रूम को कहा कि भाई कितना खर्चा तुम्हारा, उसने कहा कि मेरा खर्चा जो है वो कितना है 60,000, 60,000 रुपये। उसने कहा कि इधर आ, हमने कहा ये लो सर आगे। हमने कहा 10% इसको दे दे, 40% इसको दे दे और इसको 50% देना नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसा करोगे तो 10 और 40 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने कहा कि क्या करें, तो उसने कहा कि रेशियो को यूज करो। हमने कहा कि ठीक है। तो उसने क्या कहा कि 10 देना है 50 में से, 10 और 40 ये बांटने इसमें, 10 में और 40 की रेशियो में, तो 50 बांटने हैं, 50 में से 10 इसका जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 60,000 भाग 5, ये हो गया 12 और ये 12 चौ 48। किस किस का फेवरेट मौसम कौन कौन सा है भाई? और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर आप कह रहे थे कि पहले 3,60,000 नहीं बटे थे, क्या इस बार 3,60,000 बटे? आप चाहो तो टोटल कर दीजिए, 189,473 प्लस 110,526 प्लस 12,000 प्लस 48,000, ये हो गया 3,59,999, 3,60,000। क्लियर है? समझ पा रहे बात? क्या इस फ्रैक्शन के बाद भी आपको इतना ध्यान रखना होता है कि पॉइंटों के बाद भी? नहीं, इतना पॉइंटों के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर है? तो ये हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दो बातें कही इसने कि एक तो इंटर सर्विस को क्या करो, इग्नोर करो। हमने कहा ठीक है। और एक परसेंटेज में नहीं बांटो, रेशियो को यूज करो। रेशियो में बांटोगे मतलब ये 60 और 35 में, 10 और 50 में। क्योंकि अगर परसेंटेज में बांटोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि 60 और 35%, 95% बटेगा, 5% नहीं बटेगा। लेकिन अगर आप रेशियो में बांटोगे तो 60 और 35, 95 डिवाइड में रखोगे, मल्टीप्लाई में 60 और 35, तो पूरा बढ़ जाएगा। हाँ जी सर, सही बात है, समझ आ गया। यहाँ तक हमें कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ तक की बात समझ आई। सर क्या आप हमें दूसरा मेथड बता सकते हैं, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड? देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। तो नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा नहीं करना। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये है कि ये मेथड कभी भी बैक किक नहीं करेगा। मतलब जैसे आप और आपका फ्रेंड जो वो दोनों आसपास बैठे हो, आपने दे घुमा के मुक्का मारा आपके फ्रेंड को। अगर फ्रेंड वापस मुक्का मार रहा है तब तो वो क्या है, रेसिप्रोकल। आपने किया जस्ट उसका उल्टा उसने कर दिया। आपने दे घुमा के मुक्का मारा, उसने आपकी तरफ देखा लेकिन वो उसने मुक्का नहीं मारा, ये क्या कहलाएगा, नॉन रेसिप्रोकल। मतलब वापस रिएक्शन नहीं हो रहा। उसके साथ साथ इसने वैसा वैसा का कि यूज करेंगे, रेशियो ही यूज करेंगे, परसेंटेज यूज नहीं करेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों? तो इसने कहा देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट को तय करेंगे और उसको बांटते वक्त दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट जितने हैं उन सबको भी बांटेगा। फिर जब दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट बांटने जाएगा तो पहले जिस सर्विस डिपार्टमेंट से उसे कुछ मिल चुका है उसको वापस नहीं बांटेगा। मतलब जिसका एक बार नमक खा लिया उसका नमक की वो वैल्यू अदा करेगा, नमक हराम नहीं करेगा, नमक हरामी नहीं करेगा, मतलब उसको वापस नहीं देगा। समझ पा रहे हैं बात? सॉरी, लेकिन समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, वो जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहला सर्विस डिपार्टमेंट, जो भी पहला सर्विस डिपार्टमेंट बांटने जाएगा, ये मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। पहले एक्स बांटने जाएगा तो ये ए में बांटेगा, बी में बांटेगा, सी में बांटेगा, वाई में भी बांटेगा, जेड में भी बांटेगा। जब ये वाई बांटने जाएगा तो ए में बांटेगा, बी में बांटेगा, सी में बांटेगा। क्योंकि वाई को एक्स से एक बार अमाउंट मिल चुका है तो ये वापस एक्स में नहीं बांटेगा, तो इसको नहीं बांटेगा, खुद को बांटेगा नहीं, सिर्फ जेड को बांटेगा। फिर जब जेड डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा तो ए को बांटेगा, बी को बांटेगा, सी को बांटेगा। क्योंकि इसको एक बार एक्स से मिल चुका है तो एक्स को वापस नहीं बांटेगा। क्योंकि इसको एक बार वाई से मिल चुका है तो ये वाई को भी नहीं बांटेगा और खुद को नहीं बांटेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खत्म होते जाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं?
इसीलिए इसका नॉन रेसिप्रोकल मेथड के साथ साथ एक और नाम दिया गया, वो क्या दिया गया, स्टेबलाइजर मेथड। एक बार जब कदम आगे बढ़ा दिया फिर कदम वापस नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट एक बार गेम से बाहर निकल गया अब वो वापस नहीं आएगा, उससे वापस नहीं लाया जाएगा, उससे वापस कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे बात? सर अगर आप यही वाला इलस्ट्रेशन अगर हमें पूरा करवा दें तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। बस आपके दिल की इच्छा पे ये हम इसको कर लेते हैं। देखिएगा भाई, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके खर्चे दे रखे, बॉयलर हाउस और पंप रूम। अब यहाँ पर दोनों में से जिद हो जाए कि पहले किसको बांटा जाए, तो दो अप्रोच है। एक तो पहली अप्रोच क्या है, जिसमें ओवरहेड ज्यादा वो पहले बांटे। और सेकंड अप्रोच क्या है, एक और अप्रोच है, अप्रोच बी, जिसका इंटर सर्विस ज्यादा वो पहले बांटे। अब समझिएगा यहाँ पर, ओहो पूरा टाइम मैं बिना चेहरे के चल रहा हूँ क्या, 16 मिनट हो चुके हैं, माफी 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 चाहूँगा। हाँ, तो अप्रोच भी जिसका इंटर सर्विस ज़्यादा हो वो पहले बांटे। क्लियर है? अब देखिएगा, समझिएगा, आपको अभी पूरे समझ नहीं आई। पहली अप्रोच तो क्या कहती है, जिसके ओवरहेड ज़्यादा हो वो पहले बांटे। तो यहाँ बात करें बॉयलर हाउस और पंप रूम, तो ओवरहेड ज़्यादा किसके, बॉयलर हाउस के, तो ये अप्रोच क्या कहेगी, पहले बॉयलर हाउस तुम बांटो। और ये क्या कहता है, जिसका इंटर सर्विस ज़्यादा हो वो पहले बांटे। तो बॉयलर हाउस का इंटर सर्विस कितना है, बॉयलर हाउस दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना देता है, 5%, तो इसका इंटर सर्विस है 5%। पंप रूम जो है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना देता है, 50%, तो इसका कितना इंटर सर्विस, 50%। तो ये जो है ये क्या कहेगा, अप्रोच बी क्या कहेगी, पहले पंप रूम से बांटा जाए। अब हम कौन सा मेथड फॉलो करें सर, आपकी इच्छा के ऊपर। सर आप बताएं कि कौन सा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अप्रोच 1 जो है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको सीधा क्लियरली दिख रहा है कि भाई हाँ इसका जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको पहले बांट दीजिए। क्लियर है सर, हमने आपकी बात मान ली, बॉयलर हाउस को पहले बांटेंगे। चलो भाई बॉयलर हाउस आ जाओ। यहाँ पर जब बॉयलर हाउस को बांटेंगे, पहले को बांटेंगे तब परसेंटेज यूज करें या रेशियो को यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधा कॉन्सेप्ट रखें कि स्टेबलाइजर मेथड और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेशियो को ही यूज करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम पंप रूम को बांटेंगे तब हम इसको 50 को इग्नोर करना है और अमाउंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10 और 40 के रेशियो में बांटना होगा। परसेंटेज में बांटा तो 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50% नहीं होगा। तो हम शुरू से ही लेके चलेंगे कि रेशियो में ही बांटना है। अब बात करें बॉयलर हाउस की, तो बॉयलर हाउस किस किस में बांटेगा, ए में बांटेगा क्या, हाँ, बी में बांटेगा क्या, हाँ, और पंप रूम में बांटेगा क्या, हाँ, क्योंकि पंप रूम से इसे कोई भी अमाउंट अभी तक आया नहीं है, तो जब तक कोई अमाउंट इसके पास आया नहीं तब तक ये जाके उसको दे सकता है। ये लिया इसने अपने जेब में, भरा 3 लाख रुपए, क्लियर है, गया 60% इसको दिया, ये 1,80,000 इसको दिया कि भाई पकड़, सॉरी इसको 3 लाख का 60 भाग 100। सर ये परसेंटेज और वो सेम नहीं, परसेंटेज नहीं, वर्ड यूज करोगे, रेशियो नहीं तो भूलोगे, और एग्जाम के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 100, और इसको खुद को कुछ बांटेगा नहीं, और ये 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100, कितना बांटा, 15,000। सॉरी यहाँ लिख दीजिए -3 लाख, ये पूरा 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुका। अभी इसका अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख में से 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 0, 60,000 और 5 65,000। अब जब ये वाई जो है पंप रूम जो है ये जब बांटने जाएगा, क्योंकि पंप रूम को बॉयलर हाउस से एक बार कुछ अमाउंट मिल चुका है, तो जिसका यहाँ नमक खाएगा, कालिया बोल रहा है गब्बर शेख
गब्बर मैंने तुम्हारा नमक खाया है, और गब्बर बोल रहा है अब गोली खाओ। ऐसा मतलब कि जिसका नमक एक बार खा लिया उसका वापस उसके साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। मतलब इसको बॉयलर हाउस से एक बार कुछ अमाउंट मिल गया है तो ये जब वापस बांटेगा तो बॉयलर हाउस में नहीं बांटेगा। मतलब सर ये पंप रूम लिया, अपना बैग के अंदर भरे उसने 65,000 रुपये की कॉस्ट, और ये लेके निकला। इसने कहा कि ए तुझे बांटूंगा, बी तुझे बांटूंगा, बॉयलर हाउस तुझे नहीं बांटूंगा क्योंकि तू तेरे से मैं एक बार सर्विस ले चुका हूँ, तेरा नमक खाया, मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो ये निकला 65,000 रुपये लेके। रेशियो के हिसाब से बांटना है 10 और 40, इसके रेशियो में 10 और 40 का मतलब 10/50, और 65,000 40/50, 13,000 और 52,000। ये पूरे बांट दिए, ये इसके 65,000 गए, ये पहले से नील था, ये नील हो गया, दोनों ने अपने अपने अमाउंट बांट दिए यहाँ पर, और अल्टीमेटली पूरा खत्म हुआ। सर पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या? 3,60,000 चेक कर लीजिए भाई। 1,80 बांटे यहाँ पर, 1,80, फिर 1,05,000 बांटे, फिर 13,000 बांटे, फिर 52,000 बांटे, टोटल होता है 3,00,000। एक सेकेंड ना, 1,80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 350 कैसे हो रहे हैं भाई? ओके ओके ओके, मेरी मिस्टेक। ये 60,000 और 15,000 75,000 होंगे, ये यहाँ पर 75,000 होंगे, तो ये यहाँ पर 75,000 होंगे, तो ये अमाउंट जो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 15,000 गुणा 4, तो ये हो गया 60,000। अब आप इनका टोटल कीजिए, 1,80,000 प्लस 1,05,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000, ये हो गए 3,60,000। 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सर क्लियर है? ये तो दोनों मेथड बहुत ही आसान से थे, कोई सर प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, हमें अच्छे से समझ है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल मेथड की। रेसिप्रोकल के अंदर 3 मेथड है, तीनों में से कोई से भी करो आपका आंसर जो सही आएगा। सर सबसे सही मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे सही आंसर देने वाला मेथड कौन सा है? तो वो रेसिप्रोकल मेथड है। सबसे सही कौन है? रेसिप्रोकल। काहे रेसिप्रोकल मेथड जो है वो सेम है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या समझे थे हम कि उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है? बैक किक करेगा। बैक किक करेगा मतलब अगर कोई एक आपको मुक्का मारेगा तो आप उसके वापस मुक्का मारोगे, ये क्या हो गया? बैक किक। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरा अच्छे समझा दूंगा। पहला इसका है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये कई स्टूडेंट जिनका मैथ्स कमजोर रहता है उनके जो हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। है तो वैसे इजी सा, लेकिन कईयों के मैथ्स जो है वो दिक्कत देती है, तो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा, ऐसा कोई खास तो नहीं है। लेकिन जिनका मैथ्स कमजोर है वो थोड़ा ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये क्या कहता है कि बॉयलर हाउस जो वो क्या बोल रहा है? बॉयलर हाउस कहता है कि सपोज माना टोटल एक्सपेंडिचर या ओवरहेड ऑफ बॉयलर हाउस इज इक्वल टू एक्स, और सपोज टोटल एक्सपेंडिचर या ओवरहेड ऑफ पंप रूम इज इक्वल टू वाई। अब देखिएगा x इज इक्वल टू क्या है? बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना होगा? बॉयलर हाउस के 3 लाख तो है जो है, उसके अलावा पंप रूम के जितने खर्चे होंगे, ये पंप रूम के टोटल खर्चे कितने मान रहे? वाई। इसका कितना परसेंटेज? 50% जो यहाँ आएगा। समझ पा रहे बात? तो बॉयलर हाउस में अगर कोई पूछे कि टोटल खर्चा कितना होगा, तो 3 लाख रुपए तो ये, और उसके अलावा पंप रूम का 50%। पंप रूम का टोटल खर्चा कितना मान रहे हैं हम? वाई। तो इसका कितना परसेंट? 50%। तो 50/100 गुणा वाई।
वाई इज इक्वल टू कितना होगा 60,000, इसका खुद का खर्चा है, और उसके अलावा एक्स जितना है बॉयलर हाउस जितना है उसका 5% इसके अंदर जुड़ेगा। समझ पा रहे हो बात भाई? बॉयलर हाउस का जितना भी खर्चा होगा कितना होगा वो टोटल वो हमें पता नहीं, लेकिन टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका 5% जो है इसमें आके जुड़ेगा इंटर सर्विस के रूप में। समझ आ रही बात? हाँ जी सर। तो 5/100 गुना एक्स, ये जो है ये दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसे कहते हैं, ये इक्वेशन आपको पहले बनानी है। एक बार वापस समझ लीजिए, मान लिया जाए कि बॉयलर का टोटल खर्चा एक्स है और पंप रूम का टोटल खर्चा वाई है। तो वो कह रहा है कि बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना होगा 3 लाख, तो ये है, और पंप रूम का जितना खर्चा होगा उसका 50%। पंप रूम का टोटल खर्चा है वाई, तो वाई का 50%। पंप रूम क्या कह रहा है कि 60,000 तो मेरे, और बॉयलर हाउस तेरे जितने टोटल खर्चे होंगे उसका 5%। अब दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, इस वजह से कोई भी क्लियर कुछ बता नहीं पा रहा है, तो इन्होंने ऐसा इक्वेशन बनाया। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को थोड़ा इजी लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 50/100 मतलब 0.5 वाई, और सेकंड इक्वेशन को भी लिख दें, वाई इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.05 एक्स। क्लियर है? अब ये जो है इक्वेशन पहली मान लो और ये इक्वेशन दूसरी मान लो, कोई भी वैल्यू किसी में रख दो। मान लीजिए आप पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन के एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। y इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.05, और y की जगह अगर मैं 0.5 x की जगह अगर मैं 3 लाख प्लस 0.5 y लिख दूं तो क्या आप बुरा मान जाएंगे क्या? नहीं सर, हम ऐसा बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि x लिखो चाहे 3 लाख प्लस 0.5 y लिखो, सेम ही बात है, कोई चेंज नहीं है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000 प्लस, बारिश लगता है अच्छी खासी आ रही है, प्लस 15,000 प्लस 0.5 इंटू पॉइंट। सबसे देखिए, गांव के अंदर से काम करने का कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। जब स्टूडियो को अपने गांव में अपने घर के अंदर ही बनाने का प्लान किया तब कुछ चीज़ें लगा कि यार ये अपने लिए फायदे देगी। सबसे पहला, नेचर के पास सबसे बड़ा फायदा, आप पूरे दिन काम कीजिए, शाम को अपने खेत के अंदर गार्डनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, मोर चिड़िया वगैरह सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं। सुबह को चिड़िया डालो, उनके पास बैठो घंटे 2 घंटे, आप आराम से मेडिटेशन करने में मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेज है, और ऐसे काफ़ी सारे एडवांटेज है, पूरे दिन खुशनुमा माहौल, सारी चीज़ें मिलती है। उसके साथ डिसएडवांटेज के अंदर लाइट सबसे बड़ी समस्या। गांव के अंदर अगर बारिश की एक बूंद गिरती है तो लाइट काट देते हैं। अब इन्वर्टर जो है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, तब तक तो इन्वर्टर काम करता है, फिर उसके बाद इन्वर्टर भी काम नहीं करता है। अब कंटिन्यू बारिश हो रही है तो कल की क्लास पर खतरा मंडराने लग जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। खैर देखते हैं जो भी होगा। y इज इक्वल टू 75,000 प्लस 60,000 और 15,000, ये हो गया 75,000 प्लस 0.025 वाई। ये इधर का प्लस से इधर जाते से माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 0.025 वाई इज इक्वल टू 75,000। y के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा, 1 माइनस 0.025, ये हो गया आपका 0.975 y इज इक्वल टू 75,000। तो y इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 0.975, तो ये हो गया 0.975, ये हो गया 76,923। एक पेज और लेना पड़ेगा हमें।
हाँ जी, अब क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ उसने उसने लिखा x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5y। x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 इंटू वाई की जगह 76923, 0.5 इंटू 76923 प्लस 3,38,461.5 रुपये। पॉइंटों के बाद वाला आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार क्या वापस बता दोगे सर? हाँ देखो, शुरुआत से देखते हैं। शुरुआत से बातें कुछ इस तरीके से शुरू की। एक्स ने कहा कि देखो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, 3 लाख तो ये है, और कुछ जो है वो बॉयलर हाउस देगा जिसने खुद को वाई मान लिया, उसका 50%, तो ये दोनों जोड़ के मेरे टोटल खर्चे होंगे। वाई ने कहा मेरे 60,000 है, और एक्स मुझे कुछ देगा जो कि 5%, वो दोनों मिलके मेरा टोटल खर्चा बनेगा। तो ये इस तरीके से इन दोनों ने इक्वेशन बनाई। फिर हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आएगी तो फिर हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को रख के हम x की वैल्यू जो कैलकुलेट कर लेंगे। अब x की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज और ध्यान रखने वाली, रेसिप्रोकल के जितने भी मेथड है उनके अंदर रेशियो यूज नहीं होगा, परसेंटेज यूज होगा। सर परसेंटेज यूज करेंगे तो पूरा बटेगा? नहीं बटेगा, देखिएगा पूरा समझाता हूं मैं, फिर आपको कहेंगे ए बी एक्स और वाई। एक्स का जो अमाउंट है ये इनका 2 लाख और 3 लाख वैसा वैसा रहेगा, उसमें टोटल होता जाएगा, उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक्स कितना आया था? एक्स जब बांटने जाएगा तो क्या वो 3 लाख बांटने जाएगा? अगर वो 3 लाख बांटने जाते तो इतनी देर माथा फोड़ी क्यों करते हैं? एक्स कह रहा है मेरा टोटल अमाउंट जो 3,38,461.5 रुपये, और ये कह रहा है कि 3,38,461.5, इसका कितना कितना परसेंटेज है? 60 और 35। ये कह रहा है 60% तुम ले लो, और और 3,38,461.5 का 35% बी को का तुम ले लो। वाई ने कहा मुझे, उसने कहा तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। इसने कहा क्यों, मेरे साथ ऐसा है क्यों? तो उसने कहा कि देखो तेरा जो पोर्शन मुझे मिलना था ना, ये यहाँ ये 50%, वो मैं कंसिडर कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं 3 लाख नहीं बांट रहा हूँ, 3,38,461 बांट रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात? तो ये यहाँ पर चीज ध्यान रखना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करेगा, जो इंटर सर्विस का पोर्शन उसे मिलने वाला होता है, दोनों डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट जितने भी है, वो उनके अमाउंट के अंदर अपने आप से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जिस वजह से फिर उन्हें इंटर सर्विस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर इससे तो पूरा नहीं बटेगा, अभी देख लेते हैं कैसे पूरा नहीं बटेगा। मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना हो गया ये? 2,03,076.9, इतना इसने बांटा इसको, माइनस 3 लाख, सॉरी 35% इसका, तो 3,38,461.5 इसका 35% इसको बांट दिए, 11,84,61.5। वैसा वैसा वाई, वाई ने क्या कहा, मैं कितना बांटूंगा, मेरा टोटल खर्चा कितना, 76923, 76923, ये कह रहा है 76923, इसका कितना कितना परसेंट है, 10 और 40, परसेंटेज या रेशियो, परसेंटेज 10, और 76923 इसका 40%, ये यहाँ पर बांट दिया। तो 76923 मल्टीप्लाई बाय 0.1,
तो ये हो गया 7692.3, 7692.3 इंटू 0.430,769। सर आप कह रहे थे पूरा बटेगा 3,60,000। चेक कर लीजिए भाई, 2,03,076 प्लस 1,18,461 प्लस 7692 प्लस 30769, ये आ रहा है 3,59,998। 2 रुपए का फ्रैक्शनल एरर है और इतना आप इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आधों को समझ आया होगा, आधों को नहीं समझ आया होगा। जिनके मैथ्स जो है वो कमजोर है उनको कम ही समझ आया होगा, लेकिन अगर आप इसी इलस्ट्रेशन को एक बार वापस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं शुरुआत से एक बार आपको वापस इसको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि हम बाहर जाएं, बाहर किसी को बांटे, उससे पहले हम आपस में एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो इसने कहा कि देख, एक्स ने कहा देख वाई, तू मुझे ना 50% देता है तेरा, तो मेरे टोटल खर्चे हो जाएंगे 3,00,000 और तेरा 50%। वाई ने कहा देख एक्स, तू तेरे 5% मुझे देता है, तो मेरे टोटल खर्चे हो जाएंगे 60,000 प्लस तेरे 5%। अब ये पूछ रहा है तेरे 5% कितने, वो पूछ रहा है कि तेरे 50% कितने। तो उन्होंने कहा कि लड़ते नहीं, इक्वेशन पता करके हम अपना टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ये जब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेगा तो वाई का टोटल अमाउंट आ गया और ये एक्स का टोटल अमाउंट आ गया। तो देखिए एक्स जहाँ 3,00,000 बांटने वाला था, अब वो कितना बांट रहा है, 3,38,461। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो क्यों बांट रहा है, ये इंटर सर्विस वाला कंपोनेंट है जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ। और ये 6,000 है, तो जहाँ इसको 60 बांटने थे वो 76,923 बांट रहा है। तो एक्स्ट्रा जो 16 है वो किस चीज़ के, वो इंटर सर्विस वाला कंपोनेंट है, इनके अंदर आपस में इन्होंने एडजस्ट किया। तो फिर ये रेशियो में नहीं बांटेंगे, परसेंटेज में बांटेंगे और इनका अमाउंट जो पूरा का पूरा बांटते। ठीक है सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ आया और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आएगा। बहुत बढ़िया, मैं आपसे ऐसे उम्मीद करता हूँ आप इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसे इलस्ट्रेशन को कर लीजिएगा अपने हाथों से एक बार, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर? जनरली क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं कहता है कि रेसिप्रोकल के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन से करो, तो आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो। तो जिनकी मैथ्स कमजोर है उनके लिए ये वाले जो दोनों मेथड उनमें से कोई भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में से, जो कि उनके लिए इजी रहेगा। और जिनके मैथ्स ठीक है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से करें, क्योंकि उससे आंसर जल्दी आएगा। अब हम बात करते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहते हैं कि आप रिपीट करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा शुरू करो कबड्डी, हमने कहा किया कबड्डी। उसने कहा कि पहले आजा बॉयलर हाउस, तू बांटना शुरू कर। हमने कहा कोई भी पहले बांटे, कि जिसको मन हो उसको बांटो। बॉयलर हाउस को कहा कि ले 3,00,000 रुपए। हमने कहा रेशियो, उसने कहा नहीं परसेंटेज। वो रेशियो वाले तुम डायरेक्ट के अंदर देख लिए तो देख लिए, और नॉन रेसिप्रोकल देख लिए तो देख लिए। हमने कहा ठीक है, 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये इसने बांटे 3,00,000 का। कंटिन्यू बारिश हो रही है भाई। 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। बस दुआ कीजिएगा कि कल लाइट जो है वो ना चली जाए, नहीं तो आपकी क्लास जो वो कल की रोक नहीं हो। 3,00,000 इंटू 0.35, 1,05,000, ये गए 15,000। क्लियर है? इसने 3,00,000 पूरे बांट दिए, इसका अमाउंट कितना हो गया नील। इसके पहले से 60,000 थे और 15,000 ये आए, टोटल कितने हुए 65,000। इसने कहा आजा बॉयलर हाउस, अरे आजा पंप रूम, तू आजा। हमने कहा ये लो पंप रूम में आ गया। ये कितने पैसे तेरे पास, हमने कहा कि सॉरी 75, बार बार ये 65 क्यों कर रहा हूँ, 75, कि चल लेके चलते हैं। हमने कहा कहाँ, उसने कहा बांटने। हमने कहा ये लो 75,000 लिए। उसने कहा कि 10% यहाँ दे दे ए को। हमने कहा ये लो 75,000 का 10% दिया, कितना हुआ 7,500 रुपये। उसने कहा 40% यहाँ दे दे 75,000 का।
बी को हमने कहा दे दिया 30,000। उसने कहा 50% बॉयलर हाउस को दे दे। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, बॉयलर हाउस को भी देना है। उसने कहा कि क्यों नहीं दोगे, कोई शर्म आ रही है क्या बॉयलर हाउस से। उनका नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 50% कितना हो गया, 37,500। ये इसकी जेब कितनी हो गई, 75,000 पूरा का पूरा बांट दिया। ये तो हो गया नील, लेकिन ये हो गया 37,500। कहा कि बॉयलर हाउस बाहर निकल। हमने कहा ये लो बॉयलर हाउस बाहर निकले। कहा कितने जेब में पैसे, हमने कहा 37,500। उसने कहा लेके चल। हमने कहा चलो 37,500। उसने कहा 60% इसको दे दे। हमने कहा ठीक है। 37,500 का 35% इसको दे दे। हमने कहा दे दिया। और 37,500 का 5% इसको दे दे। हमने कहा दे दिया। तुमने पूरा 37,500 बांट दिया क्या, हमने कहा हाँ 37,500 पूरा बांट दिया। ये माइनस, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 37,500.6, 22,500, 13,125, 1,875 पूरे बांट दिए क्या, हाँ बांट दिए। ये कितना हो गया, नील। ये कितना हो गया, जाते जाते कबड्डी में इसको कबड्डी दे के चला गया। अब ये लेके आ गए 1,875। फिर वापस क्या करेंगे, पंप रूम 1,875 लेके निकलो। निकले 1,875। ये कैसे कैसे बांटता है, 10%, 1,875 का 40%, 1,875 का 50%, और यहाँ इसने पूरा 1,875 बांट दी। $187.5, 750, 937.5। ये तो हो गया नील, लेकिन ये हो गया 937.5। सर ऐसा कब तक करेंगे, जब तक अमाउंट नॉमिनल ना आ जाए, जब तक अमाउंट छोटा ना आ जाए। ठीक है, ऐसा करते करते मान लो ये आपने 2 साइकिल चलाई, ऐसे 3 साइकिल चलाई, ये एक बार और चला ली, जैसे बॉयलर हाउस ने फिर ऐसा कैसा किया। ये 937.5 इसका 60%, ये 937.5 का 35%, और ये 937.5 का फिर 5%। तो ये हो गया 937.5 का 5%, यहाँ कितना आ गया 46.8। तो फिर इसने कहा कि जब अमाउंट छोटा आ जाए ना, 100 से भी कम आ जाए, ऐसा अमाउंट आ जाए, तो फिर आप क्या कर दीजिएगा, दोनों के अंदर ओरिजिनल जो अमाउंट उसमें रेशियो में बांट दीजिए, बराबर बांट दीजिए। कैसे बांट के खत्म कर दीजिए। तो हमने कहा ये 46.8 बचे, इसको 2 और 3 के रेशियो में बांट दे। उसने कहा 46.8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 18.75, 72 इसको दे दो, और बाकी का 28.08 इसको दे दो, और ये 46.8 को हटा दो। यहाँ पर इसको कुछ दो मत, जब नॉमिनल अमाउंट हो तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांट के खत्म करो। क्लियर है सर, ठीक है, समझ आया हमें। ये तो आसान ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि हमें कंटिन्यूअसली करते जाना जब तक हमारी बात पूरी ना हो जाए, तब तक हम ऐसा करते जाएंगे। हमने कहा वेरी गुड, यही तो हम बताना चाह रहे थे। अब हमने कहा कि एक ट्रायल एंड एरर मेथड और होता है। तो इसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है जो तुक्का लगाना। हमने कहा तुक्का कैसे लगाना। उसने कहा देखो, यहाँ आप गेम खेल रहे थे ए बी, बॉयलर हाउस और पंप रूम। यहाँ बॉयलर हाउस और पंप रूम तो चलो खेल रहे थे, ये ला रहा था अटैची के अंदर और पैसा ला रहा था, बांट रहा था, सब कुछ कर रहा था। ए और बी बेचारे का कुछ रोल था क्या, नहीं, इसके घर के बाहर आके थोड़ा थोड़ा कुछ डालते जा रहे थे बार बार। तो ये ट्रायल एंड एरर आया। इसने कहा कि जब तुम इसको ए और बी को सही से खिला नहीं रहे हो तो इनको बिठा दो। हमने कहा कैसे। तो इन्होंने कहा पहले है ना, तुम दोनों आपस में खेल लो अच्छे से, जितना खेलना है तुम्हें उतना अच्छे से खेल लो। हमने कहा ठीक है, हम दोनों आपस में खेल लेते हैं। जब ये दोनों आपस में खेलने को लगे तो इन्होंने क्या किया, ये इस तरीके से खेला, और ये इनका जो भी था, ये इनका आपस में खेला, बाकी ए और बी को हटा दिया। ये खेल लो और ये तुम आपस में खेल लो। हमने कहा ठीक है, ये खेल लिया। फिर इन्होंने कहा कि
तुम तुम्हारा पहले टोटल कर लो। हमने कहा क्या टोटल कर लो, कि तुम्हारे अंदर जो जो अमाउंट आया उन सब का टोटल कर लो। इसने कहा देखो शुरुआत हुई हमारी 3 लाख से, ये बॉयलर हाउस कह रहा है, पहले मेरे पास थे 3 लाख, फिर मैंने 3 लाख में से बांटे और यहाँ मेरे को 37,500 मिले, किससे, पंप रूम से। फिर मैंने बांटे 37,500, फिर मुझे एक बार मिले 937.5, तो मुझे ये अमाउंट मिला। क्लियर है। वैसा वैसा पंप रूम इसने कहा कि देखो मेरे पास पहले थे 60,000 और फिर मुझे एक बार मिले 15,000 जब वो 3 लाख बांट रहा था। फिर उसके बाद में मुझे मिले एक 1875 रुपये और फिर मुझे मिले 46.8। तो इसने कहा तुम्हें जो जो अमाउंट मिला है उन सब का टोटल करो। समझ पा रहे बात मिला कैसे भाई। इसने जैसे बॉयलर हाउस ने पहले 3 लाख बांटे तो इसको 15,000 मिले, बाकी ए और बी को हटा चुके। फिर इसने टोटल 75,000 लेके बांटना शुरू किया, यहाँ पर 75,000 बांटा तो इसको कितना मिला, 37,500 मिला, तो इसने इसको मार्क कर लिया। फिर ये जो 37,500 लेके बांटने गया तो इसको कितना मिला, 1875 मिला। और फिर ये जब 1875 बांटने गया तो इसको 937.5 मिला, और जब ये 937.5 बांटने गया तो 46.8 मिला। तो जो जो आप दोनों को मिला उनका टोटल करो। हमने कहा कि ये लो कर दिया, 3 लाख प्लस 37,500 प्लस 937.5, ये आ गया आपका 3,38,437। और इसका कहा कि तो कर कितना हो रहा है टोटल, इसने कहा 60,000 प्लस 15,000 प्लस 1875 प्लस 46.8, 76,921.8। फिर इसने कहा एक बार इसको कॉपी कर दो। हमने कहा कि ये लो किया, कि ये ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। हमने कहा कहाँ गए गए गए। उसने कहा यहाँ एक बार पेस्ट कर दो। हमने कहा ये लो किया। अब इसने कहा कि तुमने जब ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी ना, उससे कंपैरिजन कर तो 3,38,461 और 3,38,437 नज़दीक है क्या। हाँ ये 20-30 का फर्क है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरी साइकिल नहीं चलाई। यहाँ कितना है 76,923, यहाँ कितना है 76,221, लगभग आसपास है। हाँ जी सर लगभग आसपास। इसी वजह से इसका नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, तुक्का लगाओ तो सही या गलत बैठेगा और उसी तरीके से चलाते रहो। ट्रायल मतलब ट्राई करना, कॉइन फेंका, हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या एक ट्रायल है। उसमें सही हो सकता है गलत हो सकता है, तो ट्रायल एंड एरर इस तरीके से चलाते जाओ। क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि आप दोनों आपस में खेल ली। उन्होंने कहा हम खेल लिए और हमारे ये टोटल नेट आउटकम रहा। तो उन्होंने कहा इस अमाउंट को लो और अब ए और बी में बांट दो। हमने कहा कैसे। उसने कहा बॉयलर हाउस तेरा कितना हुआ टोटल। हमने कहा 3,38,437। इसने कहा 3,38,437 का 60% तो इसे दे दे और 3,38,000 कितना है 837। 3,38,837 का 60% इसे दे दे और 3,38,837 का 35% इसे दे दे। और इसको का तेरा कितना रहा है। इसने कहा 76,921। इसने कहा 76,921 ले जेब में। हमने कहा ले लिए। और इसको लेके 10% इसको दे दें और 76,921 ले और इसका 40% इसको दे दें। इसने कहा दे दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने कहा परसेंटेज बांटेंगे, कुछ अमाउंट कम हुआ तो। उसने कहा साइमल्टेनियस इक्वेशन में परसेंटेज बांटा था। हमने कहा, तो उसने पूछा कि क्या वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। हमने कहा नहीं। तो उसने कहा यहाँ कैसे आएगी। हमने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो ये जो है 3 मेथड है। अब तीनों मेथड जो है उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको एक बार साथ में लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपने इतनी देर जो पढ़ा उसका मैं क्रक्स लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से इनको कोरिलेट कर पाए। ठीक है सर। जो गलतियां करने वाली जगह मैं पहले आपको वो लिखवा देता हूँ। सर वही लिखवाइए। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है, क्या कहता है कि भाई इंटर सर्विस इग्नोर कर लो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड चीज रेशियो यूज करो। क्लियर है।
ठीक है सर, इंटर सर्विस इग्नोर कर देंगे, रेशियो यूज करना है, ये आपने हमें समझाया। स्टेबलाइजर मेथड ये या नॉन रेसिप्रोकल मेथड, ये क्या है, ये क्या कहता है, ये बैक किक नहीं करेगा जिसका नमक खाया उससे गद्दारी नहीं। दो अप्रोच या तो ज़्यादा अमाउंट वाला पहले या ज़्यादा इंटर सर्विस वाला। ठीक है सर, समझ आ गया, ये दो अप्रोच थी और नॉर्मली हम जो ज़्यादा अमाउंट वाला कंसिडर करते हैं। स्टेबलाइजर मेथड का मतलब क्या है, कदम बढ़ा, ये तो बड़ा हो गया ना, बढ़ा या ऐसा बढ़ा दिया, मतलब वो बढ़ा लिखना चाहता हूँ, बढ़ा दिया तो पीछे नहीं जाना। ओके, अब बात करें हम रेसिप्रोकल मेथड की, कर लीजिए सर रेसिप्रोकल मेथड की। इसके अंदर पूरे के अंदर क्या करना है, अलग पेन से लिख देता हूँ, यहाँ परसेंटेज यूज होंगे, रेशियो नहीं। इसके तीनों मेथड से अप्रोक्सीमेटली लगभग आंसर सेम आएंगे। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंटों में कुछ चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो कब तक करना है, जब तक साइकिल चले तब तक, जब तक अमाउंट जीरो ना हो जाए तब तक, जो कि होना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ऐसा होता नहीं। तो इस वजह से अपन 2-3 साइकिल पे फिर आधा आधा बांट के ऐसा कुछ कर देते हैं। और ट्रायल एंड एरर के अंदर भी वही सेम ही है, बस वही कॉन्सेप्ट, उसमें से खेल जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को निकाला है, बाकी सेम वैसा वैसा। तो ये जो थे ये आज आपके रीअपोर्शनमेंट के बारे में पढ़ा। और रीअपोर्शनमेंट पढ़ने के बाद हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अब हम पहुँच चुके हैं, हमने शुरुआत में कहा था कि पहले सीधे जो डिपार्टमेंट के खर्चे थे वो सीधे उसके अंदर दे दो, डायरेक्ट जो भी थे वो डायरेक्ट दे दिए, फिर कॉमन जो देने थे वो कॉमन दे दिए, फिर रीअपोर्शनमेंट करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हो गए जीरो और सारे के सारे खर्चे आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने खर्चों को किस तरीके से प्रोडक्ट से या यूनिट से चार्ज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रगण के साथ जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए। एक बार इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, इसी इलस्ट्रेशन को एक बार वापस कीजिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बेहतर हो सके, ताकि हम आगे जो पढ़ाएंगे वो आपको और अच्छे से समझ आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बारिश ज़्यादा रहती है और लाइट की प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट सेशन जो वो थोड़ा लेट हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अगर फैसिलिटी सारी अवेलेबल रही तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, मतलब कल ही रखेंगे, नहीं तो फिर हम इसको पोस्टपोन भी करना पड़ सकता है 1-2 दिन के लिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो उसके केस के अंदर हम आपको पहले नोटिफिकेशन दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, बेहद सीरियसनेस के साथ पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।